जादुई चक्की। एक गांव में सुरेश और शंकर नाम के दो भाई रहते थे। सुरेश बहुत अमीर था। छोटा भाई शंकर मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि सुरेश ने पिता की संपत्ति में से कुछ भी नहीं दिया था। एक दिन दिवाली का त्यौहार था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। हर तरफ पटाखे फूट रहे थे। सुरेश के घर भी दिए जल रहे थे। अनेक तरह की मिठाइयाँ बनाई गई थीं, लेकिन शंकर के घर में तो खाने के लिए भी नहीं था। पत्नी और बच्चे सब उदास थे। पत्नी कह रही थी, बच्चे भूखे हैं। शंकर मदद की उम्मीद लेकर सुरेश के घर पहुंचा। भाई, मेरा काम ठीक से चल नहीं रहा है। बच्चे भूखे हैं, मेरी कुछ मदद कर दो। काम मिलते ही मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। सुरेश ने कहा, देखो शंकर, मैंने बड़ी मेहनत से यह संपत्ति हासिल की है। मैं इसको ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हारे पास आज नहीं है तो कल कहाँ से आएगा? मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। जाओ यहाँ से। उदास होकर शंकर वापस अपने घर आ रहा था, तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी लकड़ी का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे वह गट्ठर उठ नहीं रहा था। शंकर ने कहा, बाबा लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बूढ़े आदमी ने उदास देखकर शंकर से कहा, बेटा बहुत उदास दिख रहे हो, क्या बात है? शंकर बोला, बाबा आज दिवाली है और मेरे बच्चे भूखे हैं। यह कहकर शंकर ने गट्ठर को उठा लिया और बाबा के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर बाबा ने कहा, ये गट्ठर यहाँ और पानी पियो, मैं अभी आता हूँ। कहकर बाबा घर के अंदर से एक मीठी रोटी लाकर शंकर को दे दी और कहा, बेटा ये रोटी लेकर तुम पूरब वाले वन में चले जाओ। वहाँ तुम्हें सेब के 3 पेड़ मिलेंगे। उनके पास ही एक पहाड़ी है। उस पर एक झोंपड़ी में 3 बौने रहते हैं। उनसे तुम इस रोटी के बदले कुछ और नहीं, पत्थर की चक्की मांग लेना। शंकर रोटी लेकर वन की ओर चल दिया। वन में उसे सेब के 3 पेड़ मिले। आगे पहाड़ी और उस पर झोंपड़ी दिखी। वह सोच रहा था, बाबा ने जैसा कहा सब वैसा ही है। वह झोंपड़ी के अंदर चला गया। वहाँ पर 3 बौने थे। उन्हें देखकर शंकर काफ़ी खुश था, क्योंकि उसने पहले कभी बौने देखे नहीं थे। शंकर को देखकर बौने ने कहा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? दूसरे बौने ने कहा, कोई चोर हो सकता है। तीसरा बौना बोला, इसको बंद कर लो। शंकर तो अब डर कर कांपने लगा था। उसने डरते डरते कहा, चोरी करने नहीं, मैं यहाँ मीठी रोटी लेकर आया हूँ। मीठी रोटी देखकर तो बौने खुश हो गए। उन्होंने कहा, ये हमारे लिए लाए हो तो दे दो। शंकर ने कहा, मैं तो इसे बेचने आया हूँ। बौना बोला, ठीक है, इसके बदले जो तुम्हें चाहिए बोलो। शंकर ने कहा, मुझे पत्थर की चक्की दे दो। एक बोला, नहीं, चल यहाँ से। दूसरे ने कहा, मीठी रोटी खाने को तो दे रहा है, चक्की दे दो। तभी एक बौने ने हवा में हाथ घुमाया और पत्थर की चक्की आ गई। चक्की देखकर बौने ने कहा, यह कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं है। इसको घुमाकर तुम जो भी इससे मांगोगे ये निकालना शुरू कर देगी। और हाँ, ज़रूरत पूरी होने पर लाल कपड़े से इसको ढक देना, यह बंद हो जाएगी। ठीक है। चक्की लेकर शंकर अपने घर आया और उसने पत्नी से कहा, एक लाल कपड़ा लाओ। और चक्की जमीन पर रखकर उसने चलाया और कहा, चक्की चीनी निकाल। चक्की से चीनी निकलने लगी। लाल कपड़ा ढककर शंकर ने चक्की को बंद कर दिया। फिर चक्की चलाई और कहा, चक्की सूजी निकाल। अब तो चक्की से सूजी निकलने लगी। चक्की बंद करके पत्नी ने हलवा बनाया और खुशी से दिवाली मनाई। अगले दिन से
शंकर ने चक्की से दाल, चावल, धनिया, जीरा, तेल, जो भी सामान चाहिए निकालता और बाजार में बेच दिया करता। कुछ ही दिनों में उसके पास धन इकट्ठा हो गया। अब उसने अच्छा घर बनवाया। यह देखकर सब लोग खुश थे, मगर कोई दुखी था तो वह था उसका भाई सुरेश। वह सोच रहा था, कल तक जो शंकर मेरे पास कर्ज मांगने आता था वह इतना अमीर कैसे हो गया। जरूर कोई राज है, पता लगाना पड़ेगा। एक दिन चुपके से शंकर के घर में पहुंचकर शंकर ने चक्की चलाकर कहा, चक्की चक्की चना निकाल। चक्की ने चना निकालना शुरू कर दिया। यह देखकर सुरेश हैरान रह गया। उसने सोचा, यह राज है इसकी अमीरी का। चलो इस चक्की को चुरा लेता हूँ। यह सोचकर उसने एक दिन चक्की चुराकर अपने घर आया और पत्नी से कहा, जल्दी से बच्चे लेकर मेरे साथ आओ, दूसरे शहर में रहेंगे। पत्नी भी बच्चों को लेकर साथ चलने लगी। नदी पार करके उन्हें शहर जाना था। नाव में बैठकर नदी पार करने लगे। तभी पत्नी ने कहा, सारी संपत्ति छोड़कर ये पत्थर की चक्की लेकर आप शहर क्यों जा रहे हैं? सुरेश बोला, यह जादुई चक्की है, इससे जो मांगोगे वही देगी। पत्नी ने कहा, कैसे? सुरेश ने चक्की को घुमाकर कहा, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की से नमक निकलने लगा। सुरेश ने कहा, ऐसे। दोनों बहुत खुश हुए। लेकिन ये क्या, चक्की से तो नमक निकलता ही जा रहा था। चक्की बंद करने का तो उसको पता ही नहीं था कि चक्की बंद कैसे होगी। नमक का तो नाव में ढेर लग गया। वजन ज़्यादा होने से उसकी नाव डूबने लगी और उसकी वहीं पर जल समाधि बन गई। कहते हैं वह चक्की आज भी चल रही है, तभी तो समुद्र से नमक निकलता है। लालच ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, परमात्मा ने जो भी हमें दिया है उसी में खुश रहकर हमें परमात्मा को धन्यवाद करते रहना चाहिए। धन्यवाद।